नमस्कार, आप देख रहे हैं KYN पोस्ट। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी गई है। नई शिक्षा नीति में GDP का 6% हिस्सा एजुकेशन सेक्टर पर खर्च किया जाएगा और 2030 तक 100% बच्चों को स्कूली शिक्षा मुहैया कराए जाने का लक्ष्य है। इस शिक्षा नीति में सबसे पहला बदलाव यह किया गया है कि अब से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाएगा। नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा में सबसे अहम बदलाव किए गए हैं। पाठ्यक्रम का बोझ कम हो और बोर्ड परीक्षा में सरलता आए, इसके लिए 10+2 की जगह 5+3+3+4 सिस्टम बनाया गया है, जिसे प्री प्राइमरी से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक में बांटा गया है। इसके अलावा मैथमेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्पर भी कोर्स का हिस्सा होंगे। अब से छात्र अपनी पसंद के विषय चुन सकता है। अब स्पोर्ट्स, साइंस, आर्ट्स, अकाउंट्स और बिजनेस जैसे सब्जेक्ट्स में कोई अंतर नहीं किया जाएगा, लेकिन डिग्री उनके मेन सब्जेक्ट यानी साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम में ही दी जाएगी। अब से क्लास 6th से ही कोडिंग जैसे वोकेशनल कोर्सेज और इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे, जिससे 12वीं के बाद ही नौकरी के अवसर मिले। नवोदय विद्यालयों में अब सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए निःशुल्क बोर्डिंग हॉस्टल की सुविधा का निर्माण किया जाएगा। हायर एजुकेशन की बात करें तो देश भर के सभी संस्थानों के लिए एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराएगी, लेकिन यह एग्जाम ऑप्शनल होगी, जिसे अनिवार्य रूप से नहीं देना होगा। अब से कॉलेजेस में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम होगा, यानी कोई विद्यार्थी अगर किसी कारण से आगे पढ़ाई नहीं कर पाता है तो उसे 1 साल की पढ़ाई पूरी करने पर सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और पूरा 3 या 4 साल का कोर्स कंप्लीट करने पर डिग्री ऑफर की जाएगी। अब से उच्च शिक्षा संस्थान के लिए फीस की हायर लिमिट तय की जाएगी, जिसके ऊपर कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा सकेगा। भारत में ही वैश्विक दर्जे की पढ़ाई हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। अब से भारत में ही विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस बनाने की अनुमति दी जाएगी। इस शिक्षा नीति के तहत ह्यूमैनिटी और आर्ट्स जैसे विषयों को IITs जैसे तकनीकी संस्थानों में पढ़ाया जाएगा और विद्यार्थियों के सिलेबस में स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स भी ऐड किए जाएंगे। इसके अलावा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC स्थापित किया जाएगा, जिसके जरिए छात्र अपनी डिग्री पूरी करने में मदद ले सकेंगे। ऑनलाइन कोर्सेज की बात करें तो अब से 8 क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई उपलब्ध कराई जाएगी। रिसर्च की बात करें तो अब 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद ही PhD के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अब से MPhil कोर्सेज को समाप्त कर दिया जाएगा। साइंस और सोशल साइंस को ध्यान में रखते हुए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा, जो रिसर्च को बढ़ावा देगा और बड़े प्रोजेक्ट को फाइनेंस भी करेगा। इस शिक्षा नीति को 34 साल बाद के कस्तूरीरंगन कमेटी के सुझाव पर बनाया गया है। के कस्तूरीरंगन एक शिक्षाविद और ISRO के अध्यक्ष रह चुके हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और KYN पोस्ट से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।